चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम यहाँ पर जो आपको हिसाब दिए थे यहाँ से यहाँ तक, हमने आपको बताया था कि जितने भी हिसाब हैं इस हिसाब को एक जगह कच्चा रूप में, मतलब यहाँ सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपको सॉल्यूशन नहीं देखना है, सारे हिसाब को एक जगह कर लेना है और पुनः फिर से इसी तरह आपको हिसाब बनाना है। ये हम आपको टास्क दिए हैं, ये अभी आपको 1 से 2 दिन करना है, ठीक है। कैसे बच्चे के लिए बता रहे हैं जो कॉमर्स नहीं पढ़े हैं। और अगर आपको किसी भी अकाउंट को समझने में दिक्कत होती है तो आप सीधा यहाँ पर चले आएंगे। ये देखिए हम बॉक्स बना दिए हैं, इस बॉक्स में आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा, कैसे हम जानेंगे कि ये पर्सनल अकाउंट ही है, कैसे जानेंगे कि रियल अकाउंट है, और कैसे जानेंगे कि ये नॉमिनल है। तो इस तरह से कुछ हम एग्जाम्पल यहाँ दे दिए हैं, ठीक है। बाकी जो कुछ और अकाउंट्स आएंगे उसको नेचर के आधार पर आपको समझना है, ठीक है। वो भारी नहीं है, इतना अगर समझ गए तो वो अकाउंट भी आप पहचान लीजिएगा, ठीक है। और इसको, इसका जो गोल्डन रूल है वो रिपीट करके याद रखना है। जो अकाउंट्स का गोल्डन रूल रखे हैं, देखिए इसमें भी हम लिख दिए हैं, ये भी आपका गोल्डन रूल है, ठीक है। इसको याद रखना, और जो भारी नहीं है, बिल्कुल भारी नहीं है। अब यहां से चलते हैं कि आखिर जर्नल एंट्री हम तो यहां पर कागज पर बना रहे हैं, कॉपी पर बना रहे हैं, ठीक है ना। आखिर हम टैली क्यों सीखें? टैली इसलिए सीख रहे हैं कि हमको जो इतना मेहनत इसमें लगा ये करना नहीं पड़े। ये चीज हम टैली में कैसे पोस्ट करेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग टैली यूज करने, खोलने, उसको सीखेंगे, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग डेस्कटॉप स्क्रीन पर। ये आपका डेस्कटॉप स्क्रीन है। टैली खोलने के लिए आपको क्या करना है कि स्क्रीन पर जो टैली का आइकॉन बना हुआ है, टैली जो है अभी प्राइम चल रही है और हम लोग टैली के पीछे वाले वर्जन को पढ़ेंगे, क्योंकि टैली को बिना लाइसेंस पढ़ाना, जो लाइसेंस नहीं है वो इल्लीगल है, ठीक है। हम पुराने वर्जन को पढ़ा सकते हैं, नए वर्जन को परचेज करना पड़ता है। जो इनके 2 तरह से वर्जन आते हैं। अगर हम इसके सिल्वर वर्जन को पढ़ते हैं तो लगभग 18,000 से 22,000 के आसपास खर्च होगी। अगर इसके गोल्ड वर्जन को पढ़ते हैं, यानी खरीदते हैं या उस पर कार्य करते हैं, तो हमको जो है 70,000+ के आसपास खर्च होता है, ठीक है। 2 वर्जन के रूप में आता है। अब जो है स्टूडेंट कहाँ से बियर करेगा, कोई इंस्टीट्यूट कैसे बियर करेगा? आप जो टैली यहाँ पर पढ़ रहे हैं, हमने आपका पढ़ने का कोई शुल्क नहीं लिया है, ये आपका बिल्कुल एडीसी के साथ हम आपको इस सेंटर से बोनस के रूप में ये पैकेज मिला है, ठीक है। तो हम आपसे शुल्क नहीं लिए हैं। शुल्क लेते तो शुल्क कम से कम, टैली का शुल्क एटलीस्ट जो है 6 महीने का 7 से 8,000 बजट जाता है। तब आप प्रोफेशनली आप डिमांड कर सकते हैं कि तब हम परचेज करके आपको उस पर डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी, प्लेटफॉर्म वही है, पुराना बुक है, लेकिन प्रोफेशनली ये कार्य करेगा, बस ध्यान रखना है। तो टैली को खोलने के लिए आप टैली आइकॉन पर, जैसे टाइपिंग या किसी आइकॉन को खोलते हैं, डबल क्लिक करके आप इस तरह से खोल सकते हैं। देखिए आपके सामने खुल गया। ये भी 9.1 है। हम इस टैली के शुक्रगुजार हैं कि यहाँ से हमको बढ़िया से टैली समझ में आया था, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार का फॉर्मेट है, यहाँ से ये मैक्सिमाइज है, ये मिनिमाइज है, लेकिन इस पर क्रॉस बटन नहीं हाईलाइटेड, ठीक है ना। यहाँ पर अब क्रॉस करेंगे तो बंद नहीं होगा, ये करेंगे तो ये फुल स्क्रीन आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये मिनिमाइज होकर के आपके स्क्रीन पर यहाँ पर आ गया। फिर यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऐसे हो जाएगा। तो टैली को खोलना बिल्कुल आसान है, इस तरह से खोल सकते हैं। और बंद करने के लिए इसके कई तरीके हैं। पहला तरीका है कि नीचे से एरो की डाउन एरो करते 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 नीचे आइए, यहाँ पर क्विट लिखा हुआ है, और इस पर एंटर कीजिए। और इसके बाद पूछ रहा है क्या आप टैली बंद करना चाहते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, तो वाई आपको इसको एग्रीड करना होगा। अगर एन कर देंगे तो फिर वहीं रह जाएंगे, और वाई दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगी। इस तरह से बंद करना है, ठीक है। एक ये तरीका हुआ। यहाँ पर आपको आइकॉन नहीं मिल रहा है तो आप देखते होंगे, यहाँ पर जाकर के TALL ही लिखिएगा तो यहाँ से ये ऑप्शन आ जाएगा। देखिए ये जो रेड डंडे के आकृति में बना हुआ, समझ लिए को हाईलाइट कर लिया, मतलब टैली को खोज लिया। टैली यहाँ दिख गया तो इंटर करेंगे, टैली आपकी खुल जाएगी। इस तरह से आप टैली को खोल सकते हैं। अब है क्विक में, आपको क्रॉस में जाके बंद नहीं करना है, और टैली में
माउस का इस जगह कोई भी वर्क नहीं है, इसको हटा के रख देना। टैली कमांड बेस्ड है, जिस प्रकार डॉस हम लोग चलाते थे कमांड बेस्ड, हर चीज का आपको कमांड याद रखना है, ठीक है। और लंबा नहीं, ठीक जैसे हम लोग पहले जो अभी बंद किए तो धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके बंद किए, ऐसे नहीं करना है आपको। यहां पर कंट्रोल क्यू को दबाना है, एक बार में यस नो भी नहीं पूछेगा, डायरेक्ट क्विक में बंद हो जाएगा। क्या ये खोलना बंद करना सबको समझ में आ गया ना, ठीक है ना। अब याद कीजिए कि हम आपको पोस्टिंग सिखाए थे, एक मैनुअल पोस्टिंग और एक टेली की पोस्टिंग। टेली की पोस्टिंग में जो सबसे पहला शब्द था कौन सा था? सबसे पहला शब्द था कंपनी क्रिएशन, याद होगा, ठीक है ना। हम टेली को खोल रहे हैं, टेली खुल गई, ठीक है। अब यहां से देखिए, ये यहां पर कुछ ऑप्शंस हैं इस प्रकार से, और माउस से इसे नहीं खोलेंगे, ऐसे करके नहीं, माउस भूल जाएंगे टेली में कि हमको माउस चलाना है, ठीक है। खोलने तक बंद भी नहीं करना, कुछ नहीं करना है माउस से। माउस के कर्सर, ये जो पॉइंटर है इसको साइड करके रख देना है, साइड कहीं हटा दीजिए, ठीक है। आपको कीबोर्ड से सारा कार्य करना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट कंपनी, इसको खोल करके देखते हैं क्या बोल रहा है। यहां पर जब तक आपकी कंपनी क्रिएट नहीं होगी, सेलेक्ट मतलब है कंपनी को चुनना, ठीक है ना। तो चुनेंगे कब? मान के चलिए बास्केट है और बास्केट में सेब, नारंगी या गावा, मैंगो ये सब रखा हुआ है, तब बोलेंगे उसमें से एक फल निकालिए, तो रहेगा तब ना निकालेंगे। इसका मतलब है कि सिलेक्शन कब यूज होगा? जब आपने कुछ क्रिएट किया है, समझ में आया ना। जैसे आप विंडोज में पढ़े हैं कि आपको बोलेंगे यहां पर पेस्ट कीजिए, तो पेस्ट कब होगा? कॉपी होगा तब, या कट होगा तब, ठीक है ना, पढ़े हैं ना बेसिक में। तो उसी प्रकार जब तक हम क्रिएट नहीं करेंगे तो सेलेक्ट कहां से करेंगे? क्या समझ में आया? बोले कि विद्यार्थी को बुलाओ, यहां कोई है ही नहीं विद्यार्थी, तो कोई विद्यार्थी रहेगा तब ना बुलाओ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि टेली में सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कंपनी क्रिएट करना पड़ेगा। तो थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पिछले क्लास में दिए थे कि आखिर कंपनी क्या होता है। जब कोई अकाउंटेंट किसी बिजनेस मैन के पास जाता है तो उसका जो कार्य क्षेत्र है, तो उसके कार्य का नाम है, उसका दुकान का एड्रेस है, कंपनी का नाम है, तो उन सब चीज़ों को यहाँ पर टेली में भरने की क्रिया कंपनी क्रिएशन कहलाती है। इसलिए अब यहाँ पर पहुँच गए, यहाँ से बाहर कैसे निकलेंगे? बाहर निकलने के लिए एस्केप, ESC जो बटन आपने ऊपर में देखा है, एस्केप करके, कहीं आप फंस गए तो एस्केप करके आपको बाहर निकलना, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर लॉगिन एज रिमोट, इसका इस्तेमाल नहीं होगा, इस पर कहीं अभी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बैकअप का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे और रेस्टोर का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अभी हम लोग ये सेलेक्ट कंपनी, क्रिएट कंपनी और क्विट कंपनी, इतने का हमको जरूरत है। बाय चांस कभी कभी कुछ बच्चे क्या करते हैं, सेलेक्ट करके जैसे तैसे ऐसे लिखने लगता है, कुछ से कुछ करने लगता है, ऐसे हो गए। पहले सबसे पहले ये नहीं करना है। अगर बाय चांस भूल चूक से कोई बटन दब गया और यहाँ तक पहुँच गए, कैसे बाहर होंगे? क्या करें? हम बाहर निकलेंगे, ESC को दबाएंगे और यहाँ पहुँच गए, फिर आप रिलैक्स मोड में आ गए, कुछ भी निकल गया, ठीक है ना। कभी कभी सेलेक्ट कंपनी करके इसमें भी देखते हैं बहुत ऐसे ऐसे कर देते हैं, कुछ लिख दिए, इस कंडीशन में भी एस्केप दबा देंगे। टाइप करके सेव नहीं करेंगे, नहीं तो इसकी जो डायरेक्टरी है, अब डायरेक्टरी समझिए अच्छा से। जब कोई कार्य हम कंप्यूटर पर करते हैं तो हार्ड डिस्क एक स्पेस लेता है, स्पेस का एक पर्सनल क्षेत्र हम फोल्डर के रूप में बनाते हैं ना। मान के चलिए आपके पास 1 बीघा जमीन है और उसमें 5 कट्ठे में आपको घर बनाना है, तो 1 बीघा में आपका घर कितना छे का? उसका 5 कट्ठे में ही ना आपका घर है, आपका रूम, रसोई घर या कुछ भी 5 कट्ठे में है और बाकी खाली है। लेकिन अगर पूछेंगे कहाँ पर है, तो पूरा स्पेस ही आपका वो दिखाता है। तो वहाँ पर क्या होगा, जो हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क में मेरे पास बहुत स्पेस है, जिस पर्टिकुलर स्पेस को छेका है और अगर उस पर्टिकुलर क्षेत्र का एक नाम है, ठीक है ना,
और उसका भी बंटवारा हो चुका है। मान के चलिए एक हार्ड डिस्क है, उसमें एक ड्राइव सी ड्राइव है, एक डी ड्राइव है, ई ड्राइव है, एफ ड्राइव है। अगर हमारा टेली सी ड्राइव में इंस्टॉल की गई है तो क्षेत्र मेरा कहाँ होगा टेली का? सी ड्राइव, ठीक है। तो सी ड्राइव उसकी डायरेक्टरी हो गई। अगर वो डी ड्राइव में हम सेव किए हैं तो सी का कहाँ लोकेशन होगा? डी ड्राइव में, ठीक है ना। ईमेल इंस्टॉल की गई है तो ई में रहेगा। मतलब जहां पर टेली इंस्टॉल है, ठीक है ना, उसके भी कुछ पर्सनल फोल्डर बनते हैं, ठीक है। जब हम टेली को इंस्टॉल करते हैं तो वो अपना नाम का एक फोल्डर ऑटोमेटिक बना लेता है और उस फोल्डर का विंडोज के द्वारा कोई भी काम नहीं है। फोल्डर बनेगा, ऐसा नहीं। अब देखेंगे इसके अंदर क्या है, क्योंकि वो कोड में अपने फाइल को लेता है, जो आपको वहाँ से कोई पता नहीं चलेगा विंडोज़ में जाकर के। अगर हम दिस पीसी में जाकर के इसको खोलें भी तो उसमें जो चीज़ है वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसे उसका यूज हमको यहीं से करना है, ठीक है ना। वो अलग फॉर्मेट में वो सेव होता है वहाँ से। यहाँ पर पहुँचते हैं धीरे धीरे। आपको जो पहला कार्य है इसमें बहुत आप लोग अभी गलती कीजिएगा, बहुत। अगर आप सचमुच में कंसंट्रेट होकर पढ़ रहे हैं, सीरियस होकर पढ़ रहे हैं, तब आपसे गलती होने का चांस नहीं है। यहाँ पर आएंगे पहले क्रिएट पर। क्रिएट दिख रहा है सबको? यहाँ पर आके एंटर कर देंगे। अब देखिए इस तरह से खुलेगी। अब यहाँ पर एक लफड़ा क्या है कि आपको जहाँ पर सी ड्राइव दिख रहा है, c:/tele.erp9/data दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है तो एक बार हम जूम कर लेते हैं। c:/tele.erp9/data दिख रहा है? कहीं दिख रहा है ना। आपको पहले बार, एक बार मात्र, ओनली वन टाइम, ध्यान रखिएगा। ये आप कमजोर होके पढ़िए, तेज होके पढ़िए, इंटेलिजेंट होके पढ़िए, एक ही बार, ओनली वन टाइम। यहां पर हम क्या करेंगे? बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे। एरो की से भी पहुंच सकते हैं, लेकिन आपको यहां पर बैक स्पेस से जाना है। अब देखिए ये सी को हाईलाइट कर रहा है, सी पर अप डाउन हो रहा है आपका व्हाइट कर्सर, ठीक है ना। अब यहां पर आपको एंड दबाना है। तो ये देखिए पॉइंट जो है, छोटा छोटा पॉइंट जो है, छोटा सा आकृति जो है, ये लास्ट में चला आया। इसको हम थोड़ा सा जूम करके दिखाते हैं। ये देखिए पहले ये कर्सर यहां पर था, ये सी पर, इस पर था। यहां पर अभी कुछ नहीं करना ना, एक बटन दबेगा तो ये डिलीट हो जाएगा। जैसे ऐसे करेंगे तो कुछ से कुछ हो जाएगा, ऐसे नहीं करेंगे। और ऐसा हो भी गया तो एस्केप करके फिर से हमको यहां पर आना है, फिर से आपको यहां पर आना है। अगर कुछ लिखा गया गलती से नहीं समझ में आए तो एस्केप करके आप बाहर निकल जाइए, तब इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अगर आप वहाँ एस्केप कर दिए और इंटर कर दिए तो एक्सेप्ट कर लिया, तब आप अपने डाटा को बिना किसी के हेल्प का नहीं खोज सकते हैं, तब वो गड़बड़ हो जाएगा। तो अभी वैसा हो सकता है, लेकिन क्रिएट किए। चलिए यहाँ पर आ गए। ऊपर कैसे जाएं? बैक स्पेस से। एरो की से भी जा सकता है, लेकिन बैक स्पेस से भी जाएंगे। बैक स्पेस से ऊपर आ गए। अब क्या करेंगे? अंत में जाने के लिए एंड में प्रेस करेंगे। ये इसीलिए फंडामेंटल कंपलसरी है। आप जब तक बैक नहीं बहुत चीज़ समझे हैं तो बहुत चीज़ आपको नहीं समझ में आ गई। यहाँ पर पहुँच गए। अब यहाँ से जैसा स्लैश डेटा के पहले दिया वही वाला स्लैश, ये वाला ऐसे देना। यहाँ पर आपको अपना एक छोटा सा नाम लिखना। जैसे राकेश है तो राकेश लिख दीजिए। जो लिखिएगा वो याद रखना है, वो कॉपी में लिख लीजिएगा कैसे लिखे हैं, तब नीचे उतरना। हम यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल, लिखिएगा कैपिटल, और कोष्ठ में नगोछिया है तो पूरा नहीं डालेंगे, ऐसे करके कर दिए। ऐसे स्पेस दिए हैं तो स्पेस याद रखना है। जो दिए ये क्या है? ये आपका टेली डायरेक्टरी के अंतर्गत आपका फोल्डर है। वो फोल्डर वहाँ नहीं जाएगा जहाँ पर हम एफ ड्राइव में भेजते हैं। ये टेली डायरेक्टरी के अंदर आपका एक यहाँ पर फोल्डर क्रिएट हो गया। मतलब आप जो भी कुछ करेंगे उसी फोल्डर के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। ये समझ में आया? यहाँ पर यहाँ तक एक बार हम फिर से पहुँचे, एस्केप किए, हम पहुँच गए। अब क्रिएट पर हम क्लिक किए, बैक स्पेस से ऊपर गए, एंड से लास्ट में पहुँचे। क्या करेंगे? सबसे पहले स्लैश का चिन्ह देंगे और यहाँ पर जो हम फाइल देना चाहते हैं NAU ऐसे दे दिए।
ठीक है, अपना पूरा फुल नाम नहीं, एकदम किसी का एकदम चौरसिया तिवारी इतना लिखा हुआ है तो उसको नहीं डालना है। जो मुख्य नाम आपका है उसके आगे एक जगह का नाम या कुछ संख्या डाल देंगे जो यूनिक हो। ऐसा नहीं कि वो 1 2 डाला है, उसका नाम राकेश है, मेरा नाम राकेश है, तो वो भी 1 2 3 डाल दिया, हम भी डाल दिए, तो फिर उस डायरेक्टरी में आपको पता है कि एक फोल्डर के अंदर सेम फोल्डर नहीं रहता है, एक फोल्डर डिलीट हो जाएगी और दूसरी लास्ट वाली तब खोजिएगा फिर आपका मिलेगा नहीं। अपना यूनिक रखेंगे, ठीक है। अब यहां पर हम एंटर करेंगे, अब हो गया। कंपनी का नाम क्या रखेंगे, ये कंपनी का नाम है, देखिए कंपनी क्रिएशन लिखा हुआ है ना, कंपनी का नाम। जैसे ETC हम लिखे तो हम मेरे कंपनी का क्या नाम है, अगर हम आज टैक्सेशन देंगे या कुछ देंगे तो मेरे कंपनी में कैसे खोजेगा कि आप कैसे पढ़ने आए, क्या देखे, मेरे कंपनी का क्या नाम है ना। तो यहां पर आप इस तरह से डाल दिए, समझ में आ गया, ये ब्रांड जो है उसका नाम, ठीक है। अब एंटर करते हैं, ये पूछ रहा है मेलिंग नेम। अगर हमको कोई पत्र या कुछ भी लिखेंगे तो क्या लिखा हुआ आएगा, मेरे ऊपर में क्या लिखा रहेगा। अगर हम कंपनी का नाम ये रखते हैं, अगर कहीं से बाहर से हमको कोई कंपनी के रूप में हमको लेटर देगा तो ऊपर में क्या लिखेगा, जब एड्रेस जो लिखेगा क्या लिखेगा, ETC वर्ल्ड ही लिखेगा। क्या इस जगह हम बदलना चाहेंगे, ETC वर्ल्ड के नाम से हम कंपनी क्रिएट किए, मेलिंग जब देगा तो ऊपर में हमको ETC वर्ल्ड ही डालेंगे ना, तो इसका मतलब इसको यही रहने देंगे। अब एड्रेस, आप एड्रेस डालिए, कहीं का डाल दीजिए, है ना, कहीं का डाल दीजिए। जैसे मान के चलिए हम यहाँ पर डालते हैं मान के चले हम भागलपुर डाल दिए, ठीक है। अब जो है क्या जिला क्या है मेरा, आप अलग से डाल सकते हैं यहां पर, ये जरूरी नहीं है आप अपना एड्रेस डालेंगे, क्योंकि इस पर हम एक काल्पनिक कोई चीज बना रहे हैं, ठीक है ना, तो काल्पनिक हम कुछ भी रख सकते हैं। अब यहां पर हमको ज्यादा एड्रेस की जरूरत नहीं है। अगर आप लोग कोई डालते हैं कि मान के चले किसी का मिल्की घर है, राकेश नाम है, तो राकेश इंस्टीट्यूट बना दीजिए, कोई नाम आपको डाल देना अपना ब्रांड, ठीक है ना, इंटरप्राइजेज या किसी नाम से आपको एक ठो बनाना है। सबसे पहले आपका कॉमन सेंस हम देखेंगे कि आप क्या नाम डालते हैं अपने कंपनी का, ठीक है ना। आप अभी फ्री हैं कुछ भी डालने का, आपके मन में होगा कि हम भी अगर अमीर बनेंगे तो ये बिजनेस का नाम रखेंगे, या हम कभी व्यवसाय करेंगे तो इस बिजनेस को चलाएंगे। मान के चलिए आप ले लिए लाइसेंस सैमसंग का, आपका नाम राकेश है तो राकेश टेलीकॉम रख सकते हैं। कहाँ दुकान रहेगा उसका एड्रेस रखेंगे। यहाँ पर ये बीच वाले लाइन से अभी कोई मतलब नहीं है, लेकिन जब नीचे आएंगे तब आपको मतलब रहेगा, ठीक है ना। यहाँ पर आते हैं, ये देखिए, अगर हमको टैक्सेशन देना है तो किस देश का लगेगा, भारत देश का। तो यहाँ पर क्या भारत पहले से आ गया है कि हमको डालना पड़ेगा, पहले से एंटर करके आता है। अगर टैक्सेशन होगा तो कुछ स्टेट का कुछ डिफर होगा ना, है ना। जब आप टैक्सेशन कवर करेंगे तो एक इनपुट टैक्स लगती है, एक आउटपुट टैक्स लगती है ना। इंटर, ठीक है ना, एक ऊपर जाने के लिए अप एरो या बैक स्पेस, नीचे आने के लिए एंटर, ठीक है। अब किस स्टेट का हमको लगेगा, ये भागलपुर कहाँ है ना। ये देखिए, अगर हम यहाँ पर भी सेलेक्ट करके रखते, हम ऊपर में एक बार करते हैं, ये देखिए, तो इधर जो है इतने देश में टैली चल रहा है, दिख रहा है ना। यहाँ अब सूची पहले से बनी हुई है, हम आते हैं इधर, आ गए। तो भागलपुर कहाँ है ना, भागलपुर कहाँ है, किस स्टेट में है, बिहार में। देखिए यहाँ पर इसकी भी सूची यहाँ पर देखिए, सब स्टेट का लिखा हुआ, ठीक है। थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं एक बार, ताकि आपको एक बार में जब चलाइएगा तो ऐसे दिखेगा,
है ना। तो हमको क्या चुनना है यहाँ पर, स्टेट, पहला अक्षर, आपके स्टेट का पहला अक्षर आपको यहाँ पर चुनना है। जैसे कि बिहार है तो बिहार, बी चुनेंगे और इंटर करेंगे, तो अपने वो सेलेक्ट करके ले लिया। देखिए ले लिया। थोड़ा सा जब आप लोग देखिएगा तो पूरा स्क्रीन दिखेगा मोबाइल पर, इसलिए हम यहाँ बड़ा करके नहीं चला रहे, छोटा छोटा करके चला रहे। इसके नीचे है टेलीफोन, आपका मोबाइल नंबर है या कुछ भी यहाँ डाल सकते हैं। आपके कंपनी का कुछ नाम है, ईमेल एड्रेस है, यहाँ पर जैसे मान के चलिए यहाँ पर हम डाल दिए atc@gmail.com। समझ में आ रही है। फिर इंटर करते जाएंगे, इंटर, ठीक है। करेंसी सिंबल हम लोगों का रॉ वाला आ गया है, इसमें RS ही रहेगा, तो इसको यही चुनने रहेंगे। अब चलते हैं यहाँ से, यहाँ से आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। ये देखिए हम इसको जूम करते हैं। अभी जो हम लोग जो भी कार्य करेंगे, जब हम किसी भी इनवॉइस को डेबिट क्रेडिट के रूप में बिल निकाल के किसी को भी देंगे, तो उसमें अकाउंट्स ओनली का जरूरत पड़ेगा हम। अगर हम किसी बिल को है ना, क्वांटिटी, कितना पीस, कितना यूनिट प्राइस, टोटल, GST, इतना लंबा हम करके देंगे, तब हमको अकाउंट्स विद इन्वेंट्री चुनना पड़ेगा। जब आइटम के रूप में हम बिल निकाल के देंगे, जब हम डेबिट क्रेडिट के रूप में देंगे सिर्फ, ठीक है, तो हमको अकाउंट्स ओनली से भी काम चल जाएगा। अभी हम सिर्फ आपको अकाउंट्स ओनली का हम बता रहे हैं, क्योंकि हमको जर्नल एंट्री आपको सिखाना है। जब आप जर्नल एंट्री सीख जाएंगे तो इन्वेंट्री बिल्कुल आसान है। तो हम क्या चुनेंगे इसको, यहाँ पर अकाउंट्स ओनली। कैसे चुने, अप एरो से गए या बैक स्पेस से चले गए, यहाँ पर हम एंटर कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर ये जो डिफॉल्ट 1/4/2008 का, चूंकि उसी समय का सॉफ्टवेयर बना हुआ, आपको यहाँ पर 1/4, अभी जो आप देखे होंगे पीछे 2021 का आपको जर्नल एंट्री बनाया, तो यहाँ पर 21 इंट प्रेस करके सिर्फ 21 टाइप कर दीजिए, या आप अगर मिट गया तो 1/4 इस तरह से 2021 कर दीजिए, ठीक है। अब नीचे आते हैं बुक्स बिगनिंग, ये डिफॉल्ट आपका 1/4/2021 ले लिया। ये पूछ रहा है कि आप, वो फाइनेंशियल ईयर है, तो फाइनेंशियल कब से चालू होता है, 1 अप्रैल से 31 अगले साल के 31 मार्च तक का, ठीक है ना। ये पूछ रहा है कि आपने व्यवसाय कब शुरू किया, तो आपको अभी तत्कालिक उसी तारीख से देना है कि हम 1/4 से बिजनेस चालू किया, अप्रैल से ही चालू किया। लेकिन किसी कंडीशन में हम नवंबर से चालू किया है तो नवंबर से करेंगे, तो वो क्या करेगा, नवंबर से लेकर 31 मार्च तक का हिसाब लेखा जोखा आपको करके देगा, फिर पीछे का डेट नहीं लेगा वो। लेकिन अभी हम लोग पढ़ने के व्यू से, समझने के व्यू से कर रहे हैं, तो इसका भी तिथि हम सेम रखेंगे। बुक्स बिगिनिंग मतलब समझ में आ गया ना, बिजनेस कब से शुरू हुई है, किस महीने से शुरू हुई, ये उस। लेकिन हम क्या करेंगे, अभी डिफॉल्ट जो ऊपर डेट रखे हैं 1/4 का, वही आपको नीचे भी रखना है। एंटर कर दिए। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, ये यहाँ पर देखिए, ये सब कुछ पासवर्ड, ये सब अभी कुछ नहीं करना है। नीचे आएंगे, ये जैसे इंटर करते जाएंगे, एंटर करते जाएंगे, ये लास्ट में आएगा, यहाँ से यहाँ पर अब पूछेगा, है ना। अब देखिएगा टेली में क्या बदलाव होता है। हम यहाँ इसको फुल स्क्रीन करते हैं, एक बार हम बैक स्पेस से पीछे चलते हैं। यहाँ पर हम पहुँचे थे, ATC वर्ल्ड कंपनी का नाम डाले, मेलिंग एड्रेस में वही चीज़ डाले, यहाँ पर हमारा एड्रेस लगा, नीचे जो है इंडिया अपने यहाँ पर आया, और बिहार को हमको चुनना पड़ा। कर्नाटक चुनना पड़ता तो K प्रेस करते, ठीक है। हरियाणा चुनना पड़ता तो H प्रेस करते, ठीक है। इसी तरह से केरल हमको चुनना पड़ता तो K प्रेस करते। तो इस तरह से आपको पहला अक्षर झारखंड चुनना पड़ता तो क्या चुनते, J प्रेस करते। हमको बिहार चुनना है, इस तरह से पिन कोड है डाल सकते हैं, कुछ इधर छूट भी गया तो कोई दिक्कत नहीं, बाद में एडिट होगा। इस तरह से हम भरते हुए नीचे आए, यहाँ पर हमने फाइनेंशियल ईयर 1/4/2021 डाला, बुक्स बिगनिंग में वही डाला, और नीचे कुछ नहीं किए हैं, कोई बदलाव नहीं किया है, नहीं, ठीक है। यहाँ पर नीचे, हाँ, ये प्रश्न पहले सबसे अच्छा है। 2025 करेंगे तो आगे का, कल का बिजनेस क्या होगा तुमको पता है अभी,
ये पहले से प्री डिफाइंड बिजनेस को हम लोग अकाउंट्स में लेते हैं, प्री डिफाइंड, पहले से प्री प्रिपेयर्ड और जो डन हो चुकी है। 25 करेंगे तो कल का तिथि आएगा तब ना बिजनेस हमारे पास चिट्ठा आएगा, डेट ही नहीं लेगा, आगे का डेट ही नहीं लेगा वो। आज कितनी तारीख है? 23 जून है, तो 24 तारीख लेगा ही नहीं आज। कुछ आया समझ में? इसलिए इसमें पास्ट डेट किए हुए बिजनेस को इसमें लेखा जोखा हम करते हैं। क्लियर हुआ? ये प्रश्न क्लियर हुआ? ठीक है, पास्ट वाला आप पीछे चल सकते हैं और 2008 के अंदर वाला हम लेंगे कोई भी। तो अभी हम लोग 21 से करेंगे, 22-23 करेंगे, 23-24 करेंगे, क्योंकि जो बीत चुका है तब ना हिसाब समझेंगे। चलिए यहाँ तक पहुँच गए। अब देखिए यस नो पूछ रहा है कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वाई प्रेस करेंगे, यस। अब थोड़ा सा वेट करेंगे, आपके प्रोसेसिंग पर ये लेट भी लग सकता है बनने में। ये अब तैयार हो रही है, मतलब कंप्यूटर को हम कमांड दिए कि मेरा कंपनी अब क्रिएट कर दो, इतना डिटेल्स हम लिख दिए। कुछ देर के बाद आपका टैली बदल जाएगा, देख लीजिए बदल गया ना। अब देखिए बहुत ऑप्शन आ गया ना। अब यहां से ये कंपनी, ये गेटवे ऑफ टैली, मतलब आपका यहां से इतना चीज कंपनी आप ये टैली आपको क्रिएट करके दे दी। ये टास्क आपका लगा रहेगा, ठीक है। अब हम इसको बंद करेंगे। बंद करने का क्या नियम था? वही जो स्टार्टिंग में सीखे थे। या तो हम यहां से नीचे आके क्विट पर क्लिक करेंगे, क्विट पर करेंगे फिर यस नो पूछेगा, एस्केप किए। अगर हम डायरेक्ट बंद करेंगे तो कंट्रोल क्यू, बंद हो गया। अब फिर टैली को खोलते हैं। आपका कंपनी क्रिएट होने के बाद देखिए फिर ऐसे खुलना चाहिए। अगर किसी की कंपनी डायरेक्ट खुल गई तो समझ लीजिए कि वो बच्चा गलती कर चुका है, हमको डायरेक्ट नहीं खोलना। अब यहाँ क्या पूछ रहा है? सेलेक्ट कंपनी। अब हम सेलेक्ट कर सकते हैं ना, मतलब उस कंपनी को खोल सके। यहाँ सेलेक्ट मतलब खोलना। कंपनी पर गए लेकिन यहाँ कंपनी दिखा रहा है? नहीं दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे? बैक स्पेस से फिर से ऊपर जाएंगे। हम इसको अब बड़ा करके देखते हैं। अब याद कीजिए कि जब आप कंपनी क्रिएट कर रहे थे, डायरेक्टरी के ऊपर जाके क्या लिखे थे? पहले इंड करेंगे और यहां पर स्लैश डालेंगे और अपने कंपनी का यहां पर जैसे लिखे हैं, कोस्ट में NAU डाले थे और ऐसे किए थे, याद है? जैसे एंटर करेंगे तो यहां पर इसको सूची में देखिए दिखा रहा है ना, मतलब ये 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2020 दिखा रहा है ना नीचे, यानी 2022, यानी 31 मार्च 2022 दिखा रहा है ना। अगर हम 25 का बनाएंगे तो वो 26 का दिखाएगा, लेकिन आगे का काल्पनिक हिसाब रेगुलर हमको करना है, ठीक है ना। तो बैक लेंगे तभी हम हिसाब बना सकते हैं। ये कब करेंगे? जब हम प्रोफेशनल किसी दुकान में कार्यरत है। आज का हिसाब आज, फिर कल होगा तब वो हिसाब, और आज का हिसाब बन गया, जाएंगे तो ये 25 से 26 ऐसे रहेगा। अगर कहीं पर हम जॉब करने जाएंगे तो करंट लेगा, करंट वाला काम का आज तक। अगर आज 10 ट्रांजैक्शन हुए तो 10 तो एंट्री मार दीजिए, आपका काम खत्म है। दिन में 1000 एंट्री हुई है तो 1000 एंट्री मार दीजिए। और 1000 एंट्री क्या है? मान के चलिए 50 आदमी नगद दे के कोई चीज खरीदा है तो एक के जैसा एंट्री रहेगा, आइटम अलग अलग रहेगा, रूपरेखा एक के रहेगा। इसलिए आंख बंद करके भी आपको गलती नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे? एंटर करेंगे। एंटर किए क्या हो गया? ये देखिए मेरी जो कंपनी है खुल गई। एक बार हम फास्ट खोलेंगे, कंट्रोल क्यू दबाए, देखिए कभी कभी जबरदस्ती करने से ये टैली इस तरह से करप्ट भी होती है बीच में ही, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं करना है, हम क्लोज करते हैं। ये वेट करना, अगर ऐसा कभी हो गया, ठीक है, ये हम क्लोज कर रहे हैं। अब फिर से खोलते हैं एक बार, कि बार बार इसको, चूंकि ये प्रोफेशनल कार्य के लिए है। अब क्या करेंगे? सेलेक्ट कंपनी करेंगे, बैक स्पेस से ऊपर जाएंगे, इंड प्रेस करेंगे, स्लैश देंगे और कंपनी का जो भी हम यहाँ पर डायरेक्टरी में लिखे हैं ये डाल करके, ये आपका टिकट है, इससे जाएंगे और कंट्रोल क्यू से बंद कर देंगे। ये कार्य आप लोग कर सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आपकी प्रैक्टिकल ये रह गई, जो मात्र 2-3 मिनट लगेगा,
सीखने में आपको आधा पौने घंटा लगा, लेकिन करने में 5 मिनट लगेगा। ठीक है, इसमें जो बच्चे सीख चुके हैं वो थोड़ा सा अगल बगल वाले को गाइड कीजिएगा। गलती भी होगा तो उकताइएगा नहीं, अगर नहीं बना, गलती हो रहा है तो आप छोड़ दीजिएगा। जो प्रैक्टिकल आप कर रहे हैं आप करते रहिए, फिर दूसरे दिन हम ये चीज़ बताएंगे आप, ठीक है ना। दूसरे दिन आप भली भांति समझेंगे। अगर आगे कुछ बता देंगे तो आपको अनुभव नहीं आएगा कि सर कैसे बनाए और हमसे बना के नहीं, हमको पता होना चाहिए कि आप बना लिए। ठीक है, तो हमको उम्मीद है कि टैली का कंपनी क्रिएट करने में आपको जरा सा भी असुविधा नहीं होगी। वीडियो को आप रिमाइंड करके देख लीजिएगा। तो हमको उम्मीद है कि आप यहाँ तक समझे। धन्यवाद। अगर कोई टैली घर से सीखना चाहे तो आप उनको शेयर कीजिए, और कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट करके हमको बताइए, गाइड कीजिए। तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।